स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के एक बहुत ही फेमस पोएम को पढ़ेंगे जिसका नाम है द लेक एसिल ऑफ इनिस्प्री, जिसको W.B. ईट्स ने लिखा है, जिनका पूरा नाम है विलियम बटलर ईट्स। ठीक है, तो आइए अब हम इस पोएम को लाइन वाइज पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमारे कवि हैं विलियम बटलर ईट्स, वह लंदन के भौतिकता वाले जीवन को देखकर ऊब चुके हैं, जिसके कारण अब वह वहाँ पर रहना नहीं चाहते हैं। इसलिए उन्होंने एक द्वीप के बारे में जिक्र किया है कि मैं एक इनिस्प्री नामक द्वीप पर जाऊंगा, जो कि बहुत ही शुद्ध है, वहाँ बहुत ही शांति मिलती है। तो आइए इस पोएम को लाइन वाइज देखते हैं और समझते हैं। कवि कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री। कवि कहते हैं कि मैं सुबह उठूंगा और जाऊंगा, एंड गो टू इनिस्फ्री, और मैं कहाँ जाऊंगा? मैं एक इनिस्फ्री नामक द्वीप पर जाऊंगा, जो शांति का प्रतीक है, जहाँ पर मनुष्य को शांति मिलती है। एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ट देयर ऑफ क्ले एंड वेटल मेड, और मैं वहाँ पर एक छोटा सा कैबिन बनाऊंगा, और वो कैबिन किस चीज की बनी होगी? गीली मिट्टी की, और पेड़ की शाखाओं को काट कर और उससे गूंथ कर मैं वो झोपड़ी बनाऊंगा। और 9 बीज रोज विल आई हैव देयर, और मैं वहां पर 9 सेम के बीज भी ले जाऊंगा और वहां पर लगाऊंगा। अ हिप फॉर द हनी बी, और जब वो खिलेंगे, जब बीन्स जब खिलेंगे तो वहां पर उस फूल को देखकर वहां पर भंवरे भी आएंगे। हनी बी का मतलब यहाँ पे भौरों से है, जो वहां पर शोर करेंगे या फिर एक प्रकार की मीठी साउंड निकालेंगे। एंड लिव अलोन इन द बिग ग्लैड बी लाउड ग्लैड, और मैं वहां पर उन मधुमक्खियों की या उस हनी बी की साउंड को सुनूंगा और मुझे इससे बहुत ही प्रसन्नता मिलेगी। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो। एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पर इस चीज से कुछ शांति मिलेगी। फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये जो शांति मुझे मिलेगी, ये एकाएक नहीं मिल जाएगी, बल्कि धीरे धीरे ये शांति मुझे मिलेगी। कुछ शांति मुझे इस बिग लाउड से मिलेगा, और आगे भी कुछ बताएंगे कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। और वेल्स मतलब यहाँ पर होता है घूंघट। घूंघट का मतलब जब सूरज सुबह पहले निकलेगा तो उसकी जो लालिमा है, उसमें जो क्रिकेट मतलब झिंगुर या फिर कीट पतंगे, ये जो आवाज करेंगे, यहाँ पर उसको कवि ने सिंह का नाम दिया है, तो उनके मैं गीत को सुनूंगा, इससे भी मेरे मन को शांति मिलेगी। कहने का मतलब सुबह जब होगा तो सुबह के समय में जो कि क्रिकेट सिंग करेंगे, मतलब जो साउंड निकालेंगे, उससे भी मेरे मन को शांति मिलेगी। तो यहाँ दो चीज का जिक्र हो चुका है, एक तो हनी बीज से इनको शांति मिलेगी और दूसरा क्रिकेट के सिंग से इनको शांति मिलेगी। आगे कवि कहते हैं कि देयर मिडनाइट आल्स ग्लीमर, वहाँ की जो आधी रात होगी, मतलब आधी रात का जो समय होगा, वो चारों तरफ टिमटिमाता रहा होगा। क्यों यहाँ पर ऐसा कहते हैं? कि उनके चारों ओर समुद्र है, और जब तारे निकलेंगे तो चारों ओर टिमटिमाता हुआ ही वातावरण दिखेगा। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और वहाँ की जो दोपहर होगी वो पर्पल होगी, मतलब बहुत ही चमकीली होगी। आगे देखते हैं। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट विंग, और शाम के समय वहां पर लिनेट नामक पक्षी आएंगी, जो समुद्र के किनारों पर उड़ती दिखेंगी। आई विल अराइज एंड गो नाउ, उसके बाद फिर लास्ट स्टेंजा में कवि कहते हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं उठूंगा और बिल्कुल वहां जाऊंगा, इन स्प्रिट नामक द्वीप पर जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, और मैं वहां एक दिन के लिए नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं वहां दिनों रात के लिए जाऊंगा। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, और मैं वहां पर समुद्र के लहरों को समुद्र के किनारों से टकराते हुए उनकी आवाजों को सुनूंगा। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवमेंट ग्रे, और ये जो कवि
जो सारी बातें उन्होंने कहा है, ये एक सड़क पर खड़े होकर वो सोच रहे हैं और बोल रहे हैं। और ये जो सड़क है वो पेवमेंट ग्रे, मतलब वो वहाँ का जो स्थान है वो पूरी तरीके से धूल से ग्रे हो गया है। आगे कहते हैं कि आई हियर इट इन द डीप हर्ट कोर। मैं उस द्वीप की मधुरता को अपने हृदय के अंतरिम हिस्से से महसूस कर पा रहा हूँ कि मुझे वहां पर कितनी शांति मिलेगी। ठीक है, ये हमारा इनिस्पिरिट नामक पोएम खत्म होता है। ठीक है, बाय।